देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड, यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। अब ये चीज़ होता क्या है, तो इसमें कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड का। जैसे इसमें सबसे पहला जो है वो है लाउडनेस, है ना, जो सबसे पहला आपका लाउडनेस है। और जो दूसरा है आपका वो पिच है। दूसरा क्या है आपका, पिच। अभी बताया जा रहा है ये सब होता क्या है। और जो तीसरा आपका टिम्बर है, तीसरा जो है आपका टिम्बर, ये चीज़ होती हैं। तो ETC आगे लगा दो। अब ये यहाँ पर देखते हैं कि लाउडनेस होता क्या है ना। यहाँ पहला प्रश्न बन जाता है कि आपका ये लाउडनेस क्या चीज़ है। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड सॉफ्टली। अब ध्यान देना, जब किसी स्ट्रिंग को सॉफ्टली रूप से प्लग किया जाता है, प्लग मीन्स क्या होता है, उसको होल्ड किया जाता है ना। इट प्रोड्यूसेस अ फीबल साउंड। तो क्या करता है, एक ये फीबल टाइप की, एक बहुत कमज़ोर टाइप की साउंड को प्रोड्यूस करता है। एंड व्हेन इट इज प्लग्ड हार्ड, और जब इसको तेजी से प्लग्ड किया जाता है तो इट प्रोड्यूसेस अ लाउडर साउंड। मतलब एक स्ट्रिंग है, अगर आप स्ट्रिंग, जैसे सपोज करो ये आपकी स्ट्रिंग है, आसानी से पकड़ रहे हो तो बहुत फीबल साउंड होगा। लेकिन एक बैग आप ऐसे खींच रहे हो तो क्या होगा, झटके की आवाज़ आती है, एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस होती है ना। वही चीज़ कह रहे हैं। इन अदर वर्ड में कह सकते हैं, फर्स्ट केस में वाइब्रेशन स्मॉल एम्पलीट्यूड में हुआ। फर्स्ट केस में वाइब्रेशन बहुत कम हुआ, लेकिन सेकंड केस में एक बैग, जैसे यहाँ ऐसे है, ये ऐसे इतना किए, तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, तो स्वाभाविक है ज़्यादा लाउडर साउंड तो प्रोड्यूस होगा ही, है ना। इन सेकंड केस में क्या होता है, वाइब्रेशन लार्ज एम्पलीट्यूड होता है, और इससे क्या हुआ, लार्ज साउंड प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये साउंड, जो लाउडनेस ऑफ साउंड है, जो साउंड का लाउडनेस है, ये डिपेंड करता है वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। मतलब कोई भी चीज़, जैसे ये चीज़ आपका है, अगर आप इतना ले जा रहे हो, इतना, तो ध्यान देना, अगर इसको मेन पोजीशन एकदम सेंटर में मान ले, मेन पोजीशन अंगूठे को, है ना, तो ये इतना आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट केवल इतना हुआ, एम्पलीट्यूड इतना ही हुआ। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा, ऐसे करेंगे तो कम साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर इसका हम एम्पलीट्यूड ज़्यादा इतना कर दें, लाएंगे, तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। और ज़्यादा एम्पलीट्यूड कर देंगे, एक बैग लाओगे ऐसे, तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, लाउडनेस एक होगी। तो लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन गया, क्या बन गया, कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड करता है। तो क्या आंसर लिखोगे, बोलो भाई, यहां सीधा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर। तो आप लिखेंगे ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशन तो पता ही है ना, और एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही होता है, एम्पलीट्यूड होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसे, यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे, जैसे ऐसे मान लो घंटा ऐसे लटका है ना, या रस्सी कोई है, और यहीं पर एक झूला बांधा है, मान लो भाई, बाकी झूला लग नहीं रहा है, अब कुछ भी मान लो इसको आप खींचेंगे तो इतना इधर आ जा रहा है और इतना ये आगे जा रहा है, तो ये एक तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एम्पलीट्यूड हुआ, है ना। तो वही चीज़ है। और दूसरा नंबर, इसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका अच्छा खासा है, अगर पूछ लिया जाए, लाउडनेस ऑफ
साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, लाउडनेस ऑफ साउंड को किस चीज में मेजर किया जाता है? तो आप क्या चीज बताओगे? डेसिबल में पूछो, ओ सॉरी डेसिबल में उसको मेजर किया जाता है ना, जिसको डेसिबल, ये स्पेलिंग DESIBEL, डेसिबल में जिसको DB से डिनोट किया जाता है। क्लियर है ना? ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपका हायर लेवल में भी पूछा जाता है कि डेसिबल में क्या चीज मेजर किया जाता है। जैसे किलोग्राम में किसको मेजर किया जाता है? मास को, मीटर में लेंथ को, है ना, और सेकंड को टाइम, है ना, सेकंड में टाइम को। तो वैसे यहाँ लाउडनेस ऑफ साउंड को किस में मेजर करेंगे? डेसिबल में मेजर करेंगे। अब एक क्वेश्चन सुने होंगे, या अगर आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियोस देखते हो, या कोई भी आप मौज, टिकटॉक वैसे बंद ही हो गए, या इस टाइप की कोई चीज़ देखी होंगी, तो वहाँ पर कहीं कभी कभी दिखाता है कि एक औरत जो है वो 57 डेसिबल का 57 डेसिबल का पेन बर्दाश्त कर सकती है, ऐसा कुछ रहता है ना। 57 और जबकि